अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। टॉपिक है जी स्कैटरिंग एंड मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स, जिसमें हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोसेस और यू अनक्लैम्प प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। एक में जो है जी एनर्जी कंजर्व रहती है, एक में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, एक में इलास्टिक विलियन होती है, एक में इनइलास्टिक विलियन होती है। तो आए डिस्कस करते हैं। We know that the energy of electromagnetic wave is quantized and the quanta of energy is called photon. Similarly, the energy of lattice vibration also quantized and the quanta of elastic wave is called phonon. All type of lattice vibration in crystal comprises of phonons. ठीक है, तो phonon जी है crystal vibration में जो की रोल प्ले करता है, उसका क्वांटा हमारे पास lattice vibration का वो phonon है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोटोन है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, जबकि जो क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव है जिसे हम फोनॉन कहते हैं, ये ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ साउंड से। ये आपने एक फ़र्क याद रखना है। सो द एनर्जी ऑफ फोनॉन इज़ गिवन by the angular frequency of mode. The total energy of the mode is written as the energy of photon is equal to nh cut omega। ठीक है जी। और इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को डिस्कस किया, जो कि 1/2 h कट ओमेगा थी। फिज़िकली अ लैटिस फोनॉन डू नॉट कैरी एनी मोमेंटम बट इट इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस इट हैज़ अ मोमेंटम h कट k। ठीक है जी। तो जब ये किसी भी पार्टिकल के साथ फोनॉन इंटरेक्ट करता है तो ये ऐसा लगता है कि इसके पास भी मोमेंटम है h कट k, वेयर k रिप्रेजेंट द वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p एम वी। तो p को हम लिख सकते हैं h ओवर लैम्डा। सो p को हम लिख लेंगे h ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई ओवर लैम्डा। एक 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, एक से डिवाइड कर लिया। तो फ़ायदा ये हुआ कि h ओवर 2 पाई बन गया रिड्यूस प्लेन्स कॉन्स्टेंट और 2 पाई ओवर लैम्डा वेव वेक्टर होता है। तो मोमेंटम का रिलेशन ऐसे आता है जी, p इज़ इक्वल टू h कट k वेव वेक्टर। ठीक है। This is sometimes called crystal momentum and this is provided by the momentum conservation laws in crystal। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट टाइप्स की। तो दो तरह के टाइप्स हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, नॉर्मल प्रोसेस है और अनक्लैम्प प्रोसेस है। एन प्रोसेस या नॉर्मल प्रोसेस इसे हम कहते हैं। इन केस ऑफ एन प्रोसेस द इलास्टिक स्कैटरिंग, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व, आल्सो फ्रिक्वेंसी इज कंजर्व्ड, मीन कि ये सारी चीज़ें अनचेंज रहती हैं, सेम रहती हैं। तो देखें, the wave vector conservation laws for elastic scattering or the Bragg's diffraction of X-ray photons from a crystal is given by, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब जो हमारे पास कोई फोटोन जो है जब वो आकर इंटरेक्ट करेगा किसी फोनॉन से, तो फोनॉन को जो है जी वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा और ख़ुद वो स्कैटर्ड हो जाएगा। डायग्राम से आप देख रहे हैं। तो जो हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन थी क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के लिए, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, जिसमें k प्राइम स्कैटर्ड वेक्टर था, k जो है वो हमारे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर था, g जो था वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था। तो k प्राइम इज इक्वल टू k प्लस g हमने रिलेशन पढ़ा, वेयर k प्राइम एंड k रिप्रेजेंट द वेव वेक्टर्स for a scattered and the incident photon respectively। g is the reciprocal lattice vector and the conservation of momentum and energy yield। और अगर हम इसी इक्वेशन को h कट से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पर, तो आ जाएगा h कट k प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू h कट k प्लस h कट g। एंड जो हमारे पास इसका एनर्जी रिलेशन है वो बनेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई करने के बाद h कट ओमेगा प्राइम प्लस इज इक्वल टू h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा g, वेयर omega p and omega p prime are the frequency of incident and scattered photon respectively। In this process the crystal as a whole recoils with the momentum conserved रहेगी and the frequency of incident photon also remains unchanged। ठीक है जी। तो जितनी angular velocity जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की होगी, इतनी ही हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो किसकी होगी, स्कैटर्ड फोटोन की होगी। दिस आल्सो फॉलोज फ्रॉम द रिलेशन कि इंसिडेंट वेव वेक्टर इज इक्वल टू स्कैटर्ड वेव वेक्टर विच होल्ड good for the X-ray diffraction, such process in which frequency of incident photon is same as that of the scattered photon is called normal or N process। तो ये था जी नॉर्मल प्रोसेस का केस। अब हम बात कर लेते हैं U प्रोसेस की या अनक्लैम्प प्रोसेस की। तो इन केस ऑफ U प्रोसेस द
इनइलास्टिक स्कैटरिंग एंड फ्रिक्वेंसी डज नॉट ऑब्जर्व। फ्रिक्वेंसी जो है जी वो कंजर्व्ड नहीं रहती, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहती है। तो कंसीडर नाउ केस ऑफ इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विच प्रोसीड विद द एमिशन ऑफ फोनॉन। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो इस क्रिस्टल्स के केस में जो है वो फोटोन आता है और फोनॉन जो है उसे क्या करता है, इमिट करता है, एमिशन होती है फोनॉन की। ठीक है, तो द वेव वेक्टर कंजर्वेशन लास्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम k प्राइम प्लस k इज इक्वल टू k प्लस जी। या आपको इस डायग्राम में भी आगे नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि फोटोन आया और इसने जो है फोनॉन को इमिट किया और फोटोन स्कैटर्ड हो गया। तो इस केस में जब हम एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एच कट के प्राइम प्लस एच कट के इज इक्वल टू एच के वेव वेक्टर प्लस एच कट जी। सिमिलरली हम एनर्जी की इक्वेशन लिख लेंगे एच कट ओमेगा प्राइम प्लस एच कट ओमेगा इज इक्वल टू एच कट ओमेगा फोटोन, where omega is the angular frequency of the mode of vibration and it also called the frequency of phonon. In case of U process, the phonon is absorbed. In the scattering process, the wave vector conservation laws give k prime is equal to k plus g, and momentum and energy conservation laws become h k prime is equal to h cut k plus h cut k plus h cut g, और जो एनर्जी है वो बनेगी एच कट ओमेगा फोटोन प्राइम इज इक्वल टू एच कट ओमेगा फोटोन प्लस एच कट ओमेगा। अब यहाँ पर देखें ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है इक्वेशन 3 का और 4 का, ये एक जैसी नहीं है। इनिशियल और आफ्टर, बिफोर और फाइनल जो है वो मोमेंटम और एनर्जीज कंजर्व्ड नहीं हो रही। ठीक है, ओमेगा फोटोन इज़ नॉट इक्वल टू द ओमेगा प्राइम फोटोन। ठीक है, सच प्रोसेस इन विच फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन चेंजेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फोनॉन की एनर्जी है या फोटोन की एनर्जी है वो चेंज हो, उसे हम कहते हैं यू प्रोसेस या अनक्लैम्प प्रोसेस। ठीक है जी, और ये जो है किसने दिया था, जर्मन फॉर फ्लिपिंग ओवर। ठीक है जी, इन दिस प्रोसेस अ फोटोन इज क्रिएटेड और एब्जॉर्ब्ड इन एडिशन टू द ब्रैग्स रिफ्लेक्शन एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द क्रिस्टल एज अ होल। तो मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहता इस केस में। तो ये था जी हमारा वीडियो लेक्चर। मिलते हैं मज़ीद नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।